बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त मोहसिन मुगल। आज मैं अपने दोस्तों के साथ नारान कगान और वादिय हुंजा तक जा रहा हूं और रास्ते में जितने भी पॉइंट्स आएंगे हम वहां पर इंशाल्लाह जाने की कोशिश करेंगे और मैं बताऊंगा सैलाब के बाद नारान कगान और वादिय हुंजा आना चाहिए या नहीं। तो मेरी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। मैं पहली दफा नारान कगान की तरफ आया हूं तो चंद मालूमात मैंने इकट्ठी की हैं जो आप तक मैं पहुंचाऊंगा। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके नारान कगान सियाहती एतबार से मकबूल है। इन इलाकों में कुदरती झीलों के साथ साथ बुलंदोबाला पहाड़ हैं जिन्हें सर करने मुख्तलिफ सियाहती ग्रुप आते हैं। मौसम सरमा में सिर्फ वही सियाह इन इलाकों का रुख करते हैं जिन्हें बर्फबारी में ट्रैकिंग करना होती है, लेकिन मौसम गर्मा में नारान कगान के रास्ते मुकम्मल खुल जाते हैं, जिसके बाद कसीर तादाद में सियाह बजरिया सड़क सफर करते हुए कगान नारान और फिर बाबूसर टॉप से गुजरते गिलगित हुंजा और खंजराब पास तक जाते हैं। सर्दियों में नारान कगान पहली बर्फबारी के बाद बंद हो जाता है। यहां मौजूद होटल और कारोबार भी बंद होते हैं और यहां के ज्यादातर लोग बालाकोट या मानसहरा शहर की जानब आर्जी तौर पर जाकर रहाइश पजीर हो जाते हैं। मौसम की शिद्दत अप्रैल के महीने में कम होती है तो कारोबारी अफराद वापस ठिकानों में आकर होटल और दुकानें खोलते हैं। बर्फबारी का मौसम खत्म होने के बाइस शाहराहें भी खोल दी जाती हैं। मकामी आबादी के मुताबिक मौसम सरमा में नवंबर ता मार्च इन इलाकों में 5 से 10 फुट तक बर्फबारी होती है। आज जब मैं वीडियो बना रहा हूं 3 सितंबर 2022 है और मैं अपने दोस्तों के साथ मौजूद हूं और अगर मैं इस वक्त मौजूदा मौसम की सूरत हाल पर बात करूं तो सितंबर का महीना है और हल्की हल्की बारिश के साथ मौसम बहुत खुशगवार है। और जैसा कि सैलाब की वजह से बहुत सारे इलाके मुतासर हुए हैं, लेकिन नारान कगान की तरफ जाने वाले रास्ते में किसी किस्म की कोई भी रुकावट नहीं है। रास्ते पूरे खुले हुए हैं। जो भी दोस्त अपनी फैमिलीज के साथ आना चाहें वो यहां पर आ सकते हैं। तो ये था मेरा एक छोटा सा व्लॉग। तो उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।